रेलू कट्टे की नई एपिसोड में मैं हूं फराज कासिम। मेरे साथ दोनों रेलू कट्टे मौजूद हैं। बात करनी है आखिरी टीम रह गई है जिसकी ड्राफ्ट की, वो है मुल्तान सुल्तान। बाकी टीम के शोज हमने करे। शो शुरू करने से पहले एक आपसे दरख्वास्त, प्लीज शो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं पहले बोलना भूल जाता था, शायद इसी वजह से हमारे व्यूअर्स तो आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शंस जो है ना वो उस हिसाब से नहीं बढ़ रही हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। रेस्ट एश्योर्ड वी रीड ऑल द कमेंट्स, एवरी सिंगल वन ऑफ देम। यार ताकि भाई असल में पता आपको क्यों नहीं मिल रहे सब्सक्राइबर? क्योंकि वो जिनको मिलती है ना, वो कहते हैं कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं एक बड़े पते की बात बताऊंगा, वो मिस ना हो जाए, लिहाजा पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वजह से नहीं आपको मिलते, क्योंकि आप ये बोलते ही नहीं है। यार हमारी वीडियो के आखिर में कुछ होता ही नहीं है। अच्छा खैर, चले बात करते हैं मुल्तान सुल्तान की रिटेंशंस की। एक डिस्क्लेमर ये दे दूं भैया कि लोग लोग कह रहे हैं कि टीमें तो पिक वो कर चुकी, पहले मैंने बात की, ड्राफ्ट भी कर चुकी हैं, आप लोग रिटेंशन की बात कर रहे हैं। तो मकसद शो का ये है कि यार क्योंकि पीएसएल करीब आ रही है, तो अगेन वही बात मैं दोबारा करूंगा, एक माहौल बनाना होता है पीएसएल का, तो हम जो है वो हर टीम को डिटेल नजर डाल रहे हैं। इसी तरह रिटेंशन पे भी, ड्राफ्ट भी डिटेल नजर डालेंगे और फिर ओवरऑल टीम के एनालिसिस भी करेंगे। तो एक जाहिर है कि शो करने के जो है ना हमें या मौके मिलते फिराज, हैं मतलब। एक्चुअल में हुआ ये था, सबको बताते चले कि रिटेंशंस इन्होंने ड्राफ्ट से एक दिन पहले दी हैं। अब रिटेंशन और ड्राफ्ट के बीच में टाइम ही नहीं था ये शोज करने का, तो अब हमें टाइम मिल रहा है तो हम साथ साथ निकाल रहे हैं। क्या हुआ? किसको आउट किया कमेंट्स ने? गिल। ओके भाई, गिल आउट हो गया, कमेंट्स ने गिल को आउट कर दिया। ओके ओके चलो ये मेरे बच्चे मुझे बताने आए थे कि कमेंट्स ने गिल को आउट कर दिया है। अच्छा चले जी, अब बात करते हैं रिटेंशन की। मैं जरा शेयर करूं वो रिटेंशन की लिस्ट आप लोगों के साथ। ये जगमग जगमग कर रही है, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। और आ गई है। सबसे पहले लाला लाला के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लाला इज पोस्टर बॉय ऑफ T20 क्रिकेट, और स्पेशली हमारी तरफ से तो लाला ही है। आई मीन हसीब, वो T20 की लिस्ट में कौन से नंबर पे आता है लाला, वो इंटरनेशनल में? कौन सी वाली बॉलिंग बॉलिंग में टॉप 10 विकेट टेकर। बॉलिंग में या टॉप 10 बॉलिंग टॉप 10 में। अब वो किसी में होगा, वो तो अब खेल ही नहीं रहा 4 साल से, तो अब तो किसी भी लिस्ट में नहीं होगा। नहीं, top 10 ऑल में टाइम है। टॉप 10 बॉलर्स में तो अच्छा, है। ऑल टाइम टॉप 10 में अभी तक है, वो विकेट टेकर्स में है। सो लाला वो की सईद अजमल, उमर गुल एंड आई थिंक मोहम्मद हफीज। उमर गुल तो नंबर 1 है ना? यस, उमर गुल तो नंबर 1 है, द ओनली फास्ट बॉलर इन ऑल टाइम जो है, बाकी सारे स्पिनर्स हैं जी। अच्छा खैर, शाहिद अफरीदी की बात करते हैं। मेरे 2 सेंट्स शाहिद अफरीदी के लिए हैं कि पर्सनली इतने साल में शाहिद अफरीदी ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, हम लोगों को, सबको किया है, लेकिन ऑब्वियसली जॉय भी उतना ही दिया है। बट दिस ऑब्वियसली फॉर्मेट इज टेलर मेड फॉर शाहिद अफरीदी। और अभी अब ज़ाहिर है उनकी वो उम्र हो गई है, वो उनके अंदर फुर्ती नहीं है, बट स्टिल he is a name who will sell the shirts as well as probably come up with 1 or 2 cameos। बस उनका ये होता है कि अगर वो गेम के दौरान आपको अच्छा 1-2 बॉल में पता चल जाता है कि शायद अफरीदी आज खेलने के मूड से आए कि सिर्फ बस पार्टिसिपेशन के मूड से आए, तो अगर वो वाकई खेलने के मूड से आते हैं तो कुछ पता नहीं है कि अभी भी उनके अंदर दमखम है कि वो मैच बदल सकते हैं। हसीब, साकिब भाई। यार हाँ, शाहिद अफरीदी का आई मीन मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई थिंक दे रिटेन्ड इज, अगेन आप एक बात कर चुके हैं कि ही इज द पोस्टर बॉय ऑफ T20 क्रिकेट। तो डेफिनेटली, और लाला पाकिस्तान के टूर्नामेंट में लाला नहीं होंगे तो फिर टूर्नामेंट कैसे होगा, टूर्नामेंट की पहचान कैसे होगी? तो ऑफ कोर्स लाला तो खेलेगा, लेकिन वन द अदर थिंग दैट ही एड्स टू द टीम इज द लीडरशिप। प्लस आई नो उसकी बैटिंग पे कितने भी क्वेश्चन मार्क्स क्यों ना हो, लेकिन उसकी बॉलिंग इज आउटस्टैंडिंग। And it's tailor made for T20 cricket. I know थोड़ा सा अब एज फैक्टर भी आ गया, मैच प्रैक्टिस का भी फैक्टर है कि इतनी मैच प्रैक्टिस नहीं है, but Afridi is still Afridi. He would turn the game he turns up in. That game is Multan Sultan's. Let's just put it that way. जी साकिब भाई। यार बस अफरीदी का यही है कि मुझे तो वेटरन्स जो हो जाते हैं पाकिस्तान के, मुझे वैसे वो अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द रीजन, सारी जिंदगी हफीज के खिलाफ रह के, हफीज जब वेटरन हो गए या जौन सा भी वेटरन हो जाते हैं, मुझे तो वैसे ही अच्छे लगते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर उन्होंने सर्व किया होता है। तो बात यह है कि अफरीदी और क्रिस गेल, इस दफा क्रिस गेल भी आ गए हैं वैसे कोयटा में, तो ये एक्चुअल में मुझे वो देते हैं। जब मैं पाकिस्तान रहता था
तो मुझे वो फीलिंग्स आती हैं कि यार ये उस जमाने के जब मैं पाकिस्तान रहता होता था, क्योंकि मैंने हाँ तो नॉस्टैल्जिया देते हैं, क्योंकि ये जब इनका डेब्यू हुआ था और अखबार में खबर आई अगले दिन कि एक लड़का जो है 36 बॉलों में 100 कर गया है, तो 37 बॉल्स में, तो वो जो हाइप क्रिएट हुई थी। और क्या नाम लेते हैं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छी, अब ऑफ कोर्स ही इज 44 45, रियल एज तो उनकी 44 45 है, मगर ये कि स्टिल आप लंका प्रीमियर लीग में भी आइकॉन प्लेयर थे उनके, गाल ग्लैडिएटर्स के, अभी टी10 लीग में कलंदर्स ने भी टी10 के लिए इनको एज ए आइकॉन प्लेयर किया, तो ही स्टिल डूइंग वेल। और लंका प्रीमियर लीग में एक बड़ी अच्छी 50 भी की इसने, और फिर जिस दिन इसने 57 58 बड़ा तेज तरीन किया है, मैं 20-25 बॉल्स में, तो उस दिन बहुत वायरल हो गए थे सोशल मीडिया में, तो स्टिल वेरी हॉट प्रोडक्ट। चलो जी, अगली बात करते हैं रायली रूसो की। रायली रूसो पे हमने टच किया था पहले भी, इनिशियल ड्राफ्ट से हमने बात की थी, तो अभी बिग बैश में भी काफी डिसेंट फॉर्म में चल रहे हैं। एंड रायली रूसो अनदर वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु हैज बीन going to all the leagues around the world, और obviously that experience that he brings, वो हमने पहले बात की थी कि जो फंसे हुए मैच होते हैं उसमें ऐसे प्लेयर काम आते हैं जिनका तजुर्बा होता है डिफरेंट लीग्स का, वो अपनी उसको जो आजमाते हैं। तो अगेन इट ऑल्सो आई थिंक हसीब और साकिब भाई विल एग्री कि ऐसे प्लेयर्स से जो है वो टीम की यंगस्टर्स को भी बड़ा फायदा होता है, वो सीखने को मिलता है। यार रायली रूसो को जब भी देखता हूँ ना मैं, तो बड़ा अजीब, दिल में अजीब सी वो होती है यार कि ये तो अपना था खलिश यानी यार। आई थिंक वन ऑफ द प्लेयर्स दैट आई वाज रियली सैड व्हेन ही लेफ्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुझे वाकई दुख हुआ था कि भाई ये इसको रिटेन करना चाहिए था। तो बट वंस अ ग्लैडिएटर ऑलवेज अ ग्लैडिएटर वाली बात। अभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मर है, पीएसएल का कांस्टेंट, पीएसएल में एक तरह से कांस्टेंट ही रहा है। आई थिंक प्रीटी मच एवरी पीएसएल सीजन ही इज बीन पार्ट ऑफ। तो वेरी गुड प्लेयर, मुझे बहुत पसंद है, साकिब भाई को भी बहुत पसंद है। तो इज अ वेरी गुड रिटेंशन, वेरी गुड चॉइस फॉर मुल्तान। आई वाज होपिंग कि शायद इसको अगर ये लेट गो करते हैं तो वी वुड हैव लव टू पिक हिम अप। यार मुझे पसंद तो है, मगर मेरा ख्याल में इस दफा उनकी मुल्तान से एक सेंचुरी जो कोयटा के खिलाफ ही थी उसकी, और एक आधी 50 थी, इसके अलावा बहुत प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस इस दफा वैसे रूसो ने नहीं दी थी। और बिग बैश का में भी इस दफा वो ऐसे वो नहीं चल रहे थे कि बिलाखर फिर रेडिगेट्स ने उनको बेंच कर दिया है। पिछला लास्ट सीजन की बात थी, प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस कितने लोगों ने प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंस दी थी? टॉम मेंटन ने कितनी लेवल में प्लैटिनम लेवल? तो वैसे भी डायमंड में था ना वो, अब लिन तो दे गया था ऑलमोस्ट अपनी उसमें, नहीं एक मैच में नहीं है वो, ओवरऑल 40-40 तो कर रहा था जब भी वो टॉप 5 स्कोरर्स में से है लिन भी। और भी जेसन रॉय ने ठीक है उतनी नहीं दी, मगर फिर भी आई गेस रूसो से ज्यादा स्कोर होगा जेसन रॉय का। हेल्स ने प्लैटिनम लेवल परफॉर्मेंसेस दी थी, ठीक है, तो और नहीं दी थी, मगर रूसो को से जितनी एक्सपेक्टेशन थी उस सेंचुरी के बावजूद भी आई गेस वो मेरा नहीं ख्याल कि वो शायद टॉप 5 में होंगे। एनीवे आगे चलते हैं। सोहेल तनवीर जो कि प्लैटिनम में थे, इनको शायद मेरे ख्याल में उन्होंने ब्रांड बेस्ट नहीं, सोहेल तनवीर का क्या किया था इन्होंने, सोहेल तनवीर को इन्होंने ब्रांड एम्बेसडर बना के डायमंड में रिटेन किया था, और इन्होंने बेसिकली इनको गोल्ड में पिक किया था जब ड्राफ्ट था पिछले साल का, इनको गोल्ड में मिल गया था, मगर उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी, और उसकी कैटेगरी जब रिन्यूअल हुई है ही वेंट बैक टू प्लैटिनम लेवल। उसकी परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छी थी। वो तो जब हम पूरे डिटेल शो करेंगे, स्क्वाड एनालिसिस कब करेंगे तो उसके नंबर्स आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और प्लेयर जो कि इमरान ताहिर हैं, उनको भी इन्होंने बेसिकली इमरान ताहिर को इन्होंने मेंटोर बनाया। यार साकिब भाई इस बार इमरान ताहिर को आपको लगता है कि बारी मिलेगी उस्मान कादिर? यार इस चॉइस पे तो हम पहले भी बात कर रहे थे, लेकिन आई वाज वेरी सरप्राइज्ड जब ये रिटेंशन हुई। स्पेशली जो मुल्तान सुल्तान से मेरा थोड़ा सा शिकवा है वो इस बात पे है कि भाई आपने रिटेन तो किया, लेकिन रिटेन जो आपने यंगस्टर्स थे, जिन यंगस्टर्स को बड़ा चांस है ग्रूम कराया ना, इस फ्रेंचाइज क्रिकेट ये बड़ी इमोशनल बातें करने वाली, लेकिन जिन यंगस्टर्स को वी कुड हैव ग्रूम्ड एंड वी कुड हैव केप्ट इन द टीम, आपने उनको निकाला, ऐसे लोगों को निकाले जिनका, ऐसे लोगों के लिए निकाला जो कि अगेन देयर एट द जो अपने कैरियर के अख्ताम के करीब है, और आपकी पास ऑलरेडी 3 से 4 वैसे ही लेवल के प्लेयर, 3 वैसे लेवल के प्लेयर पड़े हैं।
तो इट वुड हैव मेड सेंस कि आप उन यंगस्टर्स में से किसी को रिटेन करते हो और इमरान ताहिर को लेट गो करते हैं. बट अगेन एक्सपीरियंस काउंट्स फॉर एवरीथिंग हियर. इमरान ताहिर का बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी पेडिग्री है इसकी. और वैसे भी यार डायमंड मिल गए ना. डायमंड में तो फ्रेंचाइज क्रिकेट तो चैरिटी के लिए तो नहीं है, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग मनी, जीतने के लिए है. लेकिन साकिब भाई वही बात है ना, सिर्फ फराज का क्वेश्चन अगेन कि आपके पास आफरीदी है, आपके पास उस्मान कादिर है, देन व्हाई डू यू नीड अनदर लेग स्पिनर इन द टीम? क्योंकि वो राशिद खान को आई कर रहे थे खरीदने के लिए, तो इस वजह से उन्होंने इन तीनों को रिटेन किया था. अच्छा जी, चले आगे चलते हैं. खुशदिल शाह की बात करते हैं. लगता है मेरा मजाक नहीं समझ लगा. नहीं समझ आया साकिब भाई, सॉरी. अच्छा, खुशदिल शाह जो है, खुशदिल शाह आई थिंक ये इसकी इन्हीं की प्रोडक्ट मैं समझता हूँ, यहीं से निकला, यहीं से इसका नाम बना है, पाकिस्तान टीम तक पहुंचा है. एंड ही इज अगेन समबडी हु फिट्स वेरी नाइसली इनटू दिस फॉर्मेट, और इनकी टीम की डायनामिक में भी बहुत अच्छा फिट आता है. तो he is a very loyal to them and their setup. So I think he's a very important retention for them. Very good retention, no question about it. यार मैं तो इसका बहुत बड़ा फैन हूँ खुशदिल शाह का, और स्पेशली वहां से उस दिन से हुआ था जिस दिन इसने लाहौर कलंदर को खाली स्टेडियम में, जिसमें लिन ने सेंचुरी की थी, इसने 29 बॉल्स में 70 किया था लाहौर कलंदर के खिलाफ, और एंड में जो दिलबर का और हारिस रऊफ का इसने हशर किया था उस दिन. तो मगर ये कि ही इज अ डेडली डेंजरस बैट्समैन. मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ, और बड़ी अच्छी मेरे ख्याल में डायमंड आगे डायमंड करिएगा. हो सकता है ये इस सीरीज के बाद प्लैटिनम में ना चला जाए. चलें जल्दी से आगे चलते हैं जेम्स विंस की जानिब. जेम्स विंस आजकल थोड़ी सी डिसेंट फॉर्म में है, लेकिन अगेन नॉट अ कंसिस्टेंट परफॉर्म. इंग्लैंड टीम से नेशनल टीम में बहुत दफा आए गए. मैं तो उनको T20 प्लेयर ही नहीं समझता था, लेकिन T20 लीग्स में खेलते हैं. अब ब्लास्ट में भी काफी रेगुलर खेलते हैं, बिग बैश में भी ठीक ठाक ही खेल रहे हैं, लेकिन लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाए. आई डोंट नो कि PSL में कैसा इनका वो है. यार लास्ट ईयर तो बहुत अच्छा खेला था, स्पेशली पाकिस्तान की पिचेस पे इसको शूट करी थी. when he played really well, was cornerstone of Multan's success in PSL 5. तो बिल्कुल बनता था रिटेन करना. बहुत अच्छा बैट्समैन है. इफ आई रिमेम्बर, मेरे ख्याल से इसका डेब्यू पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुआ था, शारजा में या अबू धाबी या दुबई में से किसी, या UAE में हुआ था आई थिंक सो. वो व्हाइट वॉश सीरीज में यार इसने व्हाइट बॉल में क्या स्टार्ट किया था. नहीं, व्हाइट वॉश को तो बहुत टाइम हो गया, 8 साल हो गए. हाँ, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में बेसिकली खेला तो पाकिस्तान की बड़ी कुट लगाई थी उसमें. अच्छा, हाँ. शान मसूद की बात करते हैं. शान मसूद जो है अभी बेचारे थोड़े से इनका कॉन्फिडेंस लो जरूर होगा, क्योंकि रिसेंट इनकी जो काफी बुरी फॉर्म चल रही है टेस्ट क्रिकेट में एटलीस्ट. लेकिन अगेन वो जो हमने नसीम शाह की बात की थी क्वेटा को लेकर, डिफरेंट सिनेरियो. वो यंग प्लेयर है, ये सीनियर प्लेयर इसमें आते हैं अब तकरीबन, लेकिन तो बट ही विल बी इन अ सेफ एनवायरनमेंट, ही विल बी द कैप्टन, सो प्रोबब्ली एक कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क होगा. और व्हेन यू लीडर ऑफ द शिप तो एक डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटी होती है, और उसी हिसाब से शान खेलते भी हैं. तो आई थिंक ऑब्वियसली इट्स वो ब्रेन, मतलब कोई सवाल ही नहीं था, उसमें तो रिटेंशन होनी थी इनकी. सो आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन देयर मशीन. मगर इसमें दो चीजें हुई हैं. एक तो आपको पता है कि शान मसूद मेरा तो फेवरेट है, मैं तो उसको कप्तान भी बनाना चाहता था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी आखिरी 3-4 टेस्ट मैचेस अच्छे नहीं गए इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में, और आज वो ड्रॉप भी हो गए बिला आखिर. मगर इधर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने उसको रेलीगेट करवाया है डायमंड से गोल्ड में. 3 कैप्टन इस दफा रेलीगेट हुए हैं, तो उसमें शान मसूद भी हैं. लाहौर ने भी करवाया अपने कैप्टन को रेलीगेट, और कराची ने भी करवाया माद वसीम को. तो और उसी तरह, और जब आप रेलीगेट करवाते हैं तो उसमें रिस्क भी वैसे अज्यूम करते हैं कि कोई टीम आउटबिड ना कर दे, उसको ओरिजिनल कैटेगरी में पिक ना कर ले. मगर आई गेस ये तो बनती थी. डायमंड आई डोंट थिंक सो. वैसे इसकी परफॉर्मेंसेज, इसको डायमंड जो दी वो इसकी परफॉर्मेंसेज पे बिल्कुल ठीक दी थी. ये भी उसी तरह का खुरम मंजूर लेवल प्लेयर है, वो स्कोर भी कर दे तो उसको टेस्ट क्रिकेट का माना जाता है. हालांकि इसने तेज भी खेला और स्कोर भी ठीक ठाक किया इसने. मेरे ख्याल में 200-250 स्कोर तो किया इसने. शान मसूद की बात बड़ी आसानी से इग्नोर हो जाती है, लेकिन आई थिंक बहुत, आई डोंट नो सबको पता है या नहीं पता, लेकिन शान मसूद का वनडे क्रिकेट खासतौर से डोमेस्टिक में इस वक्त ही हैज द हाईएस्ट एवरेज एवर लिस्ट ए में. ही यूज्ड टू हैव, पता नहीं अभी भी है या नहीं, बट अराउंड 54 की इसका एवरेज है इन लिस्ट ए क्रिकेट फॉर पाकिस्तान. अनफॉर्चुनेटली इसको वनडे में मेरे ख्याल से आज तक कभी कोई चांस नहीं मिला था. वो बल्कि वो साउथ अफ्रीका में मिला था. नहीं, इसको उधर भी ऑस्ट्रेलिया में भी शारजा में मिले थे मेरे ख्याल में 2 मैचेस, इसमें नहीं चला था. फिर अगले 3 मैचेस किसी और को दिए. वो 5-0 से हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, जब सारे 9-10 प्लेयर को इन्होंने बैठा दिया था मिकी आर्थर और इंजमाम ने वर्ल्ड कप से पहले. यस जिसमें
ओपनर से आगे नहीं बढ़ते थे हम लोग, उनके ओपनर्स ही नहीं आउट करते थे। तो खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। हमारा उस्मान उस्मान कादिर। हाँ, इजी है, वो भी फ्यूचर है। आई मीन अब तो पाकिस्तान के T20 सेटअप पे भी आ गया है, तो आई थिंक रिटेन करना तो बनता था। बट बात वही है कि यू नाउ रिटेनिंग, यू हैव अपने 8 प्लेयर्स में से आपने 3 लेग स्पिनर्स रिटेन किए हैं, सो आई विल जस्ट लीव इट एट देयर। यार आपको उसकी रीजन बताई है, क्योंकि राशिद खान को आई कर रहे थे ना वो, तो इस वजह से बनाना था इन्होंने। हाँ, ऑडी का वो बनाना था। अच्छा, इसमें उस्मान बिफोर वी एंड इट, उस्मान कादिर पे एक बात जरूर करूंगा कि यार उस्मान, ये जो लेजेंड्स के बच्चे होते हैं ना, उन पे बेचारों पे एक बड़ा मसला ये होता है कि उनको एक डिफरेंट बैरोमीटर से नापा जाता है, उनकी एक जांच ही अलग की जाती है। तो और स्पेशली अगर लेग स्पिनर का बेटा अब्दुल कादिर जैसे लेग स्पिनर का बेटा लेग स्पिनर बन जाए, तो उनकी फिर ज़ाहिर मेजरिंग टेप डिफरेंट ही होती है उनके लिए, तो उसको अनफेयरली भी उसको जो है ना काफी जज किया जाता है। मेरे हिसाब से शुरू में आया था तो उसका काफी मजाक भी, मतलब मजाक एज इन के उसको काफी वो की दुत्कारा गया था कि इतना खास नहीं है, और ये अगेन मेजरिंग इट विद अ डिफरेंट बैरोमीटर। यार आई थिंक मेरा, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी अपनी वजह उस्मान, मैं इसको डिसलाइक तो नहीं, लेकिन मेरा अपना थोड़ा सा जो कॉन्फ्लिक्ट उस्मान कादिर से था वो ये था कि भाई यस यू हैड द प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर था, आप सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, लेकिन इसका ये मतलब करता नहीं था कि आप दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप ढूंढते और वहां से जाके खेलने की कोशिश करते हैं आप। यार क्यों नहीं करते? इमरान ताहिर ने ये नहीं किया, बट आई मीन वहां अगर, तो फिर वहां पे भी आपको मेहनत करनी चाहिए थी, वहां अगर डालने के लिए तो ठीक नहीं। अगर उसने कोशिश करी कि वो गलत तो नहीं किया यार। कितने लोग साउथ अफ्रीकन कितने जाके इंग्लैंड से खेलते हैं। पाकिस्तान में जी मुझे चांस नहीं मिल रहा है, जो आपको यार हम तीनों भी बाहर ही बैठे हुए हैं। हाँ, हम तीनों बाहर बैठे हुए हैं, बिल्कुल मैं यही बात करने लगा था। लेकिन इसका ये मत, मैं इसलिए नहीं बैठा कि भाई मुझे वहां चांस नहीं मिल रहा इसलिए मैं यहाँ पे, आई हैव अ चॉइस, आई मेड दैट चॉइस। ठीक है। नोटिसेबल मिशंस क्या हैं आप में मेरे हिसाब से तो इलियास इस वजह से भी है, खैर ड्राफ्ट में बात करेंगे उसकी ज्यादा, कि इनके पास चांस था सिल्वर की पहली पिक में इलियास को करने का, इन्होंने सुहेल खान लिया है। तो हैदर अजहर से अगर इंटरव्यू हमने दोबारा किया तो ये क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे जरूर। ठीक है जी, चलो शो को यहाँ खत्म करते हैं। 17-18 मिनट हो चुके हैं। मुल्तान सुल्तान्स के लिए रिटेंशन पे हमने शो किया। शो का मकसद था कि इनकी रिटेंशन पे नजर डालना। या सामने सब्सक्राइब एक दफा फिर आ गया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। ताकि सब्सक्राइब के बटन के ऊपर से झांक के क्या देखने की कोशिश। मैं सिर्फ आप जाते जाते बता रहा हूँ कि जुनैद खान और मोहम्मद इरफान भी नोटिसेबल मिशंस हैं जो हमेशा से इनके साथ थे। अच्छा ठीक है, एक बार फिर ये जरा ऊपर से आइएगा। ओ यार मैं नीचे से आऊं। Thank you for watching. Allah Hafiz.